थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में एक हेडिंग है कि वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। अच्छा खासा डेरिवेशन है, देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक निकाय ही लेंगे, एक निकाय यानी कि एक सिस्टम ही लेंगे। हमने क्या किया, ये लिया एक बढ़िया सा निकाय। एक ये क्या है, अब आप दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, पिस्टन पिस्टन पिस्टन, ठीक है। ये क्या है, एक पिस्टन है फ्रेंड्स, ठीक है। इस पिस्टन में गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, गैस भरी हुई है और गैस भरी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन। ये क्या थी फ्रेंड्स, ये थी पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन। ये था हमारा एक पिस्टन। अब अच्छा ये बताइए, पिस्टन जो ये गैस भरी हुई है पिस्टन में, इस पूरे पिस्टन में ये क्या करेगी, इस पे दाब आरोपित करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी इस पिस्टन पर। इसमें भरी हुई गैस इस पिस्टन पर क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, जो कि क्या है, पीए। पीए आपको पता है, पीए, ठीक है। पीए नहीं, तो जो दाब आरोपित किया, तो दाब आरोपित करने से हमारे पास क्या आएगा, बल आएगा इस पिस्टन पर, जो कि बल क्या है, पीए, ठीक है। अब जैसे इस पे बल आरोपित हुआ या बल आया, दाब आरोपित या प्रेशर अप्लाई होने के कारण जो फोर्स आया या जो बल आया इस पिस्टन पर, वो कितना आया, पीए, ठीक है। तो बल आने की वजह से ये बढ़ गया आगे, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को किया चेंज और ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी आगे आ गया पिस्टन। ये पिस्टन कहाँ आ गया, ये पिस्टन यहाँ आ गया। तो ये पिस्टन कहाँ था, ये पिस्टन यहाँ था, ये पिस्टन यहाँ आ गया, खिसक के आगे बढ़ाइए, ये क्या हुआ, आगे हुआ। और माना कि इसकी स्थिति परिवर्तन जो है फ्रेंड्स, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हो सकता है आपको उतने दूर से ना दिख रहा हो कैमरा में, लेकिन ये डेल्टा एक्स लिखा है छोटे से, छोटी हैंडराइटिंग में डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये पिस्टन जो था, ये ऑलरेडी इसमें जो गैस भरी थी और जो इसमें दाब आरोपित हुआ था, प्रेशर अप्लाई हुआ था, वो अभी भी कितना है, पीए। ये पिस्टन जो यहाँ आ गया, ये पीए है। ऑब्वियसली इसमें पहले से ही जो गैस पहले भरी थी वो अभी भी भरी होगी, ठीक है। और ये फोर्स पीए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमें यहाँ टोटली देखना है, वर्क के लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं वो सभी चीजें मिल गई। पहली बात तो फोर्स, जो कि हमारा यहाँ दाब है, दाब ही हमारा फोर्स है, प्रेशर जो अप्लाई हुआ है इस पिस्टन पर, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो कि हो गया डेल्टा एक्स, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज की और थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें जो दाब आरोपित हुआ था उसके कारण जो बल लगा, उसके कारण, बल के कारण, दाब आरोपित होने के कारण, दाब आरोपित होने से बल के कारण बल आया था, उसके कारण ये आगे बढ़ा, ठीक है, पीए। अब फ्रेंड्स क्या होगा, हमें टोटली देखना है वर्क, कार्य। तो कार्य का जितना अच्छे से सूत्र या आपको पता है कार्य के बारे में उतने अच्छे से हो सकता है मुझे भी पता ना हो, ठीक है। तो क्या होगा कार्य, बल, बल को हमने लिखा फोर्स, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन, ठीक है फ्रेंड्स, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ बल क्या है, यहाँ बल क्या है, यहाँ बल क्या है, पीए। जो दाब आरोपित हुआ, भाई यही तो बल है, यही तो बल है जो यहाँ ये दाब आरोपित हुआ, जो यहाँ ये दाब आरोपित हुआ, ये पीए, यही तो बल है। तो हम क्या लिखेंगे, पीए इनटू विस्थापन कितना है, डेल्टा एक्स, हमने डेल्टा एक्स लिख दिया। अब आप मुझे ये बताइए फ्रेंड्स, क्या हम इसको P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं? आप बोलोगे कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। इसका दूसरा रूप लिखने का दूसरा तरीका ये भी है। ये क्या है, ए इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या है, ए इंटू डेल्टा एक्स, ये उसके वॉल्यूम में चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम है, जो पिस्टन के वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है, तो ए इंटू डेल्टा एक्स। अब अच्छा, इसका वॉल्यूम या आयतन में जो परिवर्तन हुआ है वो है ए इंटू डेल्टा एक्स। तो अच्छा, आयतन क्या था, आयतन क्या था, पहले तो इतना था, हता से मतलब था, मैं भी एक बुंदेलखंडी हूँ, ठीक है। यहाँ क्या था, उसका कुछ आयतन था, हता नहीं, सॉरी, था, ठीक है। तो इतना आयतन जितना था वो हमने मान लिया v0। अब वो तो v0 तो था, सो था ही, बाकी जो ये आगे बढ़ गया थोड़ी सा,
डेल्टा एक्स दूरी पर उतना और जुड़ गया, ठीक है। तो माना हमने वो हो गया डेल्टा वी। अब बताइए हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, यही तो है ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स। हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो वो वॉल्यूम जो चेंज हुआ पिस्टन के आगे बढ़ने से वो और ऐड हो जाएगा, वी नॉट और डेल्टा वी दोनों क्या हो जाएगा, आयतन में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो सकता है, हम इसको कह सकते हैं कि डेल्टा वी जो है वो किसके इक्वल है, ए इंटू डेल्टा एक्स के, ठीक है फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब इसके बाद कि W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा बी, पी इंटू डेल्टा बी, ठीक है। पी इंटू डेल्टा बी हमने लिख दिया। अब आप इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए, अब आप इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए। ये तो हो गई हमारी एक कहानी, अब हमने इसको किया साफ, ठीक है। W बराबर हमारे पास कितना निकल के आया था, P इंटू डेल्टा भी, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास एक कहानी। अब दूसरी कहानी ये है भाई कि यदि हमसे कोई पूछे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वर्क बताओ, एक छोटे से टाइम पर वर्क बताओ कि क्या होगा, तो भाई हम क्या कहेंगे कि वर्क डन इंस्टेंटेनियस, ठीक है, वर्क डन इंस्टेंटेनियस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, DW लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, DW। तो हम बोल देंगे कि हमारा DW इज इक्वल टू हो जाएगा P यानी कि प्रेशर यानी कि दाब इनटू DV यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक बहुत ही छोटे से टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हो जाएगा हमारे किसके इक्वल, इंस्टेंटेनियस वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम के इक्वल, ठीक है। अब तीसरी कहानी देखो, क्या है, हमसे कोई पूछे टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास ये पहले से लिखा हुआ है DW इज इक्वल टू P इंटू DV, ये तो आपके पास पहले से। आप दोनों को कर दो ग्रेट, कौन सा ग्रेट, इंटीग्रेट, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका इंटीग्रेशन कर दो, DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W। यदि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो अब आप बोलोगे जब तुमने वीडियो ही नहीं डाली साले, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कहोगे, आप ये कहोगे कि पूरी वर्ल्ड तेरे लेक्चर पर डिपेंड नहीं करती है। तो मुझे क्षमा कीजिए, आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है, आप मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बस आप लोग अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते और मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया है, बस अंतर इतना है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV, ये क्या हो गया, ये तीनों ही वर्क डन है, एक तो ये वर्क डन है, ठीक है, एक ये वर्क डन है और एक वो वर्क डन है, कौन सा, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा भी, तीनों। बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा याद रखना है, ये तीनों ही सही है आज ईश्वर की कृपा से और आप सभी के फुल सपोर्ट के कारण हमारे YouTube चैनल के 120 सब्सक्राइबर एंड 10,000 व्यू हो चुके हैं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर, 10 लाख व्यू और 4,000 घंटा वॉच टाइम पर आवर हो जाएगा, ठीक है, 4,000 घंटा वॉच टाइम हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि फेसबुक पर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप लोग उस पर भी सपोर्ट करें, क्योंकि जो फेसबुक की वीडियो है यदि मैं चैनल की लिंक डालता हूं तो कोई उसको ओपन नहीं करते, लेकिन यदि मैं डायरेक्ट वीडियो डालता हूं तो उसमें काफ़ी सारे व्यू आ जाते हैं, जैसे कि मेरे पास कई लोगों के नाम भी हैं, लेकिन खैर मैं इस वीडियो में नाम ओपन नहीं करूंगा जो कि मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो ये था हमारा पूरा वर्क डन, जो कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू डेल्टा भी यानी कि आयतन में परिवर्तन, ठीक है। तो वर्क डन बाई थर्मोडायनामिक सिस्टम की इस डेरिवेशन के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर। और फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत एहसान है जो आज आपकी कृपा से मेरा चैनल इतना ग्रोथ कर गया है। थैंक यू सो मच।